गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल के प्रवचन से ही आगे चलेंगे। कई बार ऐसे पति पत्नी की आपस में शादी हो जाती है जिनका रूप रंग, शैक्षिक योग्यता या धन दौलत का संतुलन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों में से एक रूपवान हो और दूसरा कुरूप हो। ऐसी बेमेल शादियां भी हो जाती हैं, परंतु सच को पहचानेंगे। और सच को क्या पहचानेंगे? ये पहचानेंगे कि उनके बीच में जो दाम्पत्य जीवन होता है वो एक ऐसे सूत्र में बंधा हुआ होता है जिसको प्रेम कहते हैं। वो ऐसे सूत्र में बंधा हुआ होता है। वहां पर रूप रंग, धन, शिक्षा, कला, कौशल, ये चीजें उस समय पर वहां पर काम नहीं करती हैं। तो क्या काम करता है? एक ही चीज काम करता है, वो है प्रेम। दोनों के बीच का प्रेम वो वहां पर काम करता है। एक सेकंड, जरा इसको ठीक कर लो। जिस कला कौशल की बात मैं अभी कह रहा था, वहां पर वो काम नहीं करता है। जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही दाम्पत्य जीवन को भी जिंदा रहने के लिए जिस प्राण की आवश्यकता पड़ती है उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम है। प्रेम के आधार पर ही पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन चलता है और उसी आधार पर वो दाम्पत्य जीवन जिंदा रहता है। प्रेम बांधता है, प्रेम घोलता है, प्रेम मिलाता है, प्रेम एक सूत्र में बांध लेता है। यहीं से आत्म उत्कर्ष, त्याग, निस्वार्थ भाव की भावना जन्म लेती है। यहीं से लेती है। उसका आधार ना तो सौंदर्य है, ना कामुकता है। इस दिव्य अमृत की वर्षा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान में रखने की आवश्यकता की उपेक्षा करने पर भी दोनों के बीच में ऐसा अटूट संबंध बन जाता है जो स्त्री पुरुषों के स्वभाव और एक दूसरे के आत्मदान की भावना को पैदा कर देता है। एक दूसरे में उस आत्मदान की भावना को पैदा कर देता है।
यहां तक देखिए, मैं एक बात पहले कह दूं, क्या लड़की उसको कहते हैं जो बच्चे पैदा कर देती है? पत्नी कहिए, उसको कहते हैं कि जो बच्चे पैदा कर देती है? या घर में रोटी का काम, कपड़े धोने का काम कर लेती है, उसको पत्नी कहते हैं? या पति बिल्कुल इसका उल्टा, जो बच्चे पैदा कर देता है या बाहर से कुछ कमा करके ला देता है, उसको पति कहते हैं? नहीं, ये सब इतने तक निर्भर नहीं करता। वास्तव में जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है वो आत्मदान से होती है। एक एक बात बताऊंगा कैसे कैसे ये पैदा होती हैं और कैसे हम अपने दाम्पत्य जीवन को दाम्पत्य जीवन बना करके जी सकते हैं। मैं ये कहूंगा, एक दूसरे के लिए आत्मदान की भावना जब पैदा हो जाती है तो व्यक्ति की दीनहीन की जो स्थिति है वो कम साधन और कम शिक्षा होने पर भी हंसी खुशी का मधुर जीवन निर्मित होकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा जीवन खड़ा हो जाता है जिनमें साधन चाहे कितने ही कम क्यों ना हो और सुविधाएं कितनी कम क्यों ना हो, परंतु जीवन हंसी खुशी का हो जाता है। सोचो, मैंने कल परसों भी एक उदाहरण दिया था 2 अंधे बच्चों का। अशिक्षित, गरीब और मैं कह रहा हूं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति भी जो प्रेम और आनंद को पाते हैं, वो सब तरह की सुख सुविधाएं और शरीर होने के बावजूद भी उन सब चीजों को नहीं पा पाते। उसका कारण केवल एक है, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, ये सौभाग्य से, ये भारतीय संस्कृति का सौभाग्य है कि यहाँ की संस्कृति इसी तरह के पारिवारिक जीवन को महत्व देती है और इसी को वास्तव में दाम्पत्य जीवन समझती है। लड़कियों को ये भावनाएं विरासत में, विरासत शब्द कहा है, विरासत में मिली है। संस्कृति की बात आपसे कह रहा हूं, संस्कृति की बात कह रहा हूं। जिस देश की जैसी संस्कृति है उसके जो बच्चे हैं उनको वो संस्कृति विरासत में मिलती है। हमारे यहाँ लड़की को विरासत रूप में यही चीज मिली है कि क्या मिली है, भावनाएं। भावनाएं उसको विरासत में मिली हैं और उन्हीं भावनाओं के बल पर वो पति की सर्वस्व स्वामिनी बन जाती है। उसी भावना के आधार पर पति की सर्वस्व स्वामिनी बन जाती है, मालकिन बन जाती है और अपनी इच्छा अनुसार उसको मोड़ लेती है। स्वभाव की बात मैं आपसे कह रहा हूं। स्त्री का स्वभाव भी देखिए, ईश्वर ने कुछ इसी ही तरह का बनाया है। अब मैं विदेशी संस्कृतियों की बात आपसे कर रहा हूं, जहां पति पत्नी के रिश्ते का ये नहीं पता है कि वो कितनी देर तक का है और कितनी देर चलेगा, वहां ये कोई पता नहीं है। परंतु भारतीय संस्कृति में वो चीजें विरासत में मिली है। परंतु आज हमारी संस्कृति कैसी हो गई है, बाहर की संस्कृति की नकल करती हुई उनके गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करती हुई चली जा रही है। अब से 50-100 साल पहले अगर चले जाएं, कोई बिरलाई रिश्ता टूटता था। और एक बात और भी बता रहा हूं, अगर एक बार लड़की की शादी हो गई और पति अगर देव योग से देहांत हो गया तो सारी जिंदगी इसी तरह से अकेली अपने जीवन को काट देती थी, अकेली अपने जीवन को काट देती थी।
वो भी एक दाम्पत्य जीवन था, उसमें कितनी सुस्थिरता थी, इस बात को जरा देखिए, सोच करके देखिए। आधुनिक परिवारों में दाम्पत्य जीवन का आनंद स्रोत जो है वो सूख चुका है। इसी कारण जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इसके ऊपर आकर के पड़ा, उसके कारण एक दूसरे में जो भावनाओं का आदान प्रदान था वो फीका पड़ता हुआ चला गया, फीका पड़ता हुआ चला गया। और आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसने ये पैदा कर दी है, आधुनिक शिक्षा परिवारों में तनाव, दाम्पत्य जीवन में के संबंधों के अंदर बिखराव, उसको पैदा करती हुई चली जा रही है। वहां पति पत्नी, इसका एक प्रभाव और भी हो रहा है। वो शिक्षित पति पत्नी जिनको केवल अपने अधिकारों का पता लग गया, वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, और कर्तव्यों को ना समझ पाने के कारण आज अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका प्रभाव कहां और जाकर के पड़ा? जो अशिक्षित थे, जो भावनाशील थे, उनके ऊपर भी जाकर के इसका प्रभाव पड़ा। जहां उनको शिक्षित होना चाहिए था, वहां आज भी वो तनावपूर्ण जीवन को प्राप्त कर गए, तनावपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। इस स्वार्थ को महत्व देने के कारण ये दुर्दशा आदमी की पैदा होती हुई चली जा रही है। कहना न होगा कि दाम्पत्य जीवन आत्मिक कम और व्यावसायिक ज्यादा बन चुका है। आत्मिक, ईमानदारी से देखना, मैंने कहा है ये पूरी तरह से आत्मिक जीवन है, दो आत्माओं का मिलन है। पत्नी चाहती है कि मेरा पति ढेर सारा धन कमा करके लाए, चाहे वो कैसे ही लाए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। पत्नी का मतलब तो केवल सुख साधन और पैसे से मतलब है। इसलिए आज का ये जीवन पूर्णतया व्यावसायिक जीवन बनता हुआ चला जा रहा है। अपनी स्वार्थ पूर्ण जो पूर्ति है उसमें तनिक सी भी कमी कोई अपने स्वार्थ में नहीं आने देना चाहता। ऐ सुंदर कुरूप जो जोड़ियां हैं, प्रेम का अमृत हंसी खुशी और मौज मस्ती के रूप में जब उनकी जिंदगी में बहता हुआ देखा जाता है, जबकि रूपवान और सुंदर जो प्रेम जो सुंदर हैं उनके बीच में कलह को देखा जाता है, तब ये पता लगता है कि रूप का कोई रस नहीं होता, रूप का कोई रस नहीं होता, वो केवल बाह्य दिखावा होता है। अगर रस होता है तो वो अपनी आत्मीयता में रस होता है। जो आत्मीयता का भाव देते हैं वो ही वास्तव में उस रस को प्राप्त कर सकते हैं, जो आत्मा का रस है। अगर उस आत्मा को रस को हम लेना चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि शरीर से अपने आप को अलग हटाना पड़ेगा। तो कहां पर जाना पड़ेगा? हम मन तक जाएं? ना 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 ना, मन तक नहीं जाना है, आत्मा तक जाना है। और आत्मा तक जाने के लिए हमें भावना का सहारा लेना पड़ेगा, भावना का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे दंपति केवल 2-4 बच्चे पैदा करके नरक का सा जीवन जीते रहते हैं और तरह तरह की एक दूसरे को यातना दे करके उन यातनाओं को सहते रहते हैं। सच को ये देखेंगे, वो यातना देने वाला कोई और नहीं था, वो दोनों में से एक दूसरे को यातना देने वाले बन करके खड़े हो जाते हैं। जहां पर दोनों को एक दूसरे का सहारा, माताजी कहती थी कि दाम्पत्य जीवन और कुछ नहीं है, ये दोनों का परस्पर एक दूसरे का पूरक जीवन है। पति पत्नी की पूर्ति करता है और पत्नी पति की पूर्ति करती है, तो ये सहायक का जीवन, पूरक का जीवन है।
जब हम उस पूरक के जीवन को जीने लग जाते हैं और एक दूसरे की पूर्ति करने लग जाते हैं, सच को देखना, सच को क्या देखना, जब आप अपनी पत्नी के पूरक बन जाते हैं तो उसके मन में और हृदय में जो आपका स्थान होता है उसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये दोनों पर लागू होता है। परंतु जहां अपने ही संबंध से दोनों एक दूसरे से उब रहे हो, अंदर से देखो, एक दूसरे से उब रहे हो, पत्नी दिन में 1-2 बार कह देती हो कि मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, और पति भी ये कह देता हो मैं भी तंग आ चुका, घर को छोड़ करके चला जाऊंगा, तो सोच करके देखो वो कैसा जीवन होगा। सुंदर जोड़ियां असफल दाम्पत्य जीवन को जन्म देती हुई चली जा रही हैं। वहां प्रेम भावना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुंदरता के ढल जाने पर हंसी खुशी का जीवन बना रह सकता है, ये संभव नहीं है। समय के गुजरते हुए आधियां और व्याधियां पकड़ने लग जाती हैं, शरीर में असमर्थता पैदा होने लग जाती है और व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं को जो एक दूसरे से पूर्ति करना चाहते हैं उनमें कमजोरी आकर के बस जाती है। परंतु सच को देखना, जहां से दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था वहीं से अगर भावना का आदान प्रदान होना शुरू हो गया होता तो भोग की नहीं भावना की इच्छा जग गई होती, और भावना की इच्छा आप मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हुए चले गए होते। अगर मानसिक रूप से मजबूत होते तो आपको मानसिक रोग नहीं लगते, और आत्मिक रूप से मजबूत होते तो आप भावनात्मक रूप में, प्रेम के रूप में आप बहुत मजबूत दाम्पत्य जीवन को जी रहे होते, और उसके कारण जो रस पैदा हुआ वो हम दोनों के जीवन में, पति और पत्नी के जीवन में खपता हुआ रहता, पचता हुआ चला जाता, और उससे क्या होता, दाम्पत्य जीवन में परिपक्वता पैदा हो जाती, दाम्पत्य जीवन में मैच्योरिटी जिसको कहते हैं वो पैदा हो जाती। याद रखना जो बोलने जा रहा हूं, आत्मदान प्रगाढ़ प्रेम की आत्मा है, आत्मदान प्रगाढ़ प्रेम की आत्मा है। क्या कह दिया, जरा ध्यान देना, आत्मा के बारे में कह रहा हूं। जहां दोनों के बीच में प्रगाढ़, आप शांति कुंज जाते हो तो शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने शरीर तो छोड़ दिए, परंतु शरीर को छोड़ने के साथ ही उससे पहले 2 बुर्जी, अपने शरीर छोड़ने से पहले ही 2 बुर्जी बना दी, और कार्यकर्ताओं को कह गए दोनों के शरीर की जो अस्थियां निकले उन्हें कलश में रख करके यहाँ पर गाड़ देना। शब्द लगाया है गाड़ देना। क्यों लगाया है, क्यों कह करके गए हैं? वो कह करके गए हैं कि शरीर से जितना हमारा लगाव था उतना ही लगाव हमारा इस शांति कुंज के साथ में है, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांति कुंज में गाड़ दिया। दोनों के बीच में जो परस्पर, माताजी और गुरुदेव के बीच में जो परस्पर संबंध था, आप देखते होंगे दोनों बुर्जियां आपस में मिली हुई हैं, एकात्म का अपनत्व का भाव उसके अंदर समाया हुआ है। तो मैंने कहा प्रगाढ़ प्रेम ही आत्मदान के रूप में आत्मा का उत्सर्ग करता है, उसमें एक दूसरे की आवश्यकताओं का इतना ध्यान रहता है कि आवश्यकताएं पूर्ति होते होते एक समय पर
उपेक्षणीय लगने लग जाती हैं आत्मदान के कारण। फिर इच्छाएं नहीं रह जाती एक दूसरे के प्रति, वो उपेक्षणीय हो जाती हैं। ये आत्मदान का प्रभाव है। साथी की सुविधा, साथी का सुख और सुविधा ध्यान में रखा जाता है, वहां पर स्वार्थ नहीं रह जाता है, स्वार्थ एकदम गौण हो जाता है। जहां पर एक दूसरा, आत्मदान की बात मैंने कहा था, आत्मदान के रूप में अपने आप का उत्सर्ग कर देता है और इसी में अपनी भलाई समझता है कि अपने आप को अपने साथी के लिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। और उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? साथ जीना और साथ ही मरना, साथ ही जीना और साथ ही मरने की स्थिति उनकी पैदा हो जाती है। इतना लगाव उनके आपस में एक दूसरे के प्रति पैदा हो जाता है। एक बार की घटना है, एक जहाज, पानी का जहाज, समुद्री मार्ग से जा रहा था कि रास्ते में तूफान आया और जहाज में पानी भरने लग गया, जहाज डूबने लग गया। सब कर्मचारियों को लाइफ बोट दे दी गई और ये घोषणा कर दी गई कि अपनी जान बचाओ। यात्री अपना आवश्यक सामान लेकर के भागने लगे। उस जहाज के अंदर एक दंपति थे जिनका नाम था स्टास। वो भी उसमें यात्रा कर रहे थे। जब यात्रा कर रहे थे, लाइफ बोट बची एक, लाइफ बोट बची एक। पति कहे कि तू बच करके निकल जा और पत्नी कहे मैं क्या करूंगी, अगर तुम नहीं हो तो तुम बच करके निकल जाओ। दोनों की बहसा बहसी होती रही। अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ, उनकी पत्नी का नाम था इसाडोरा, उनकी पत्नी का नाम था इसाडोरा। पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी इसाडोरा को लाइफ बोट में बैठा दिया और बैठा करके कहा जाओ तुम अपनी जान बचाओ। पति समुद्र की उन लहरों के अंदर अपने आप को तैर करके बचाने में असमर्थ होने लगे। जब असमर्थ होने लगे और पत्नी ने अपने पति को डूबते हुए देखा तो तुरंत दौड़ करके अपने पति के पास आ गई और लाइफ बोट छोड़ दी, लाइफ बोट छोड़ दी और छोड़ करके कहा मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। बचने का कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और दोनों ने एक साथ जल समाधि ले ली। इसी को आत्मीयता कहते हैं। ऐसी आत्मीयता अगर उभर करके आए तो तभी ही वास्तव में जिसको हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं, तभी वो दाम्पत्य जीवन निकल करके आता है। आज सच को देखिए, अगर कहीं डूबने लग जाए, मां की गोद में बच्चा हो और पानी का बहाव उसको बहा करके ले जाए, मां अपने बच्चे से अनन्य लगाव करती है। परंतु जब डूबने लग जाएगी तो आज के समय पर मां भी अपने बच्चे को छोड़ देगी। मां भी अपने बच्चे को भगवान के सहारे छोड़ देगी। बचा नहीं पाई तो अपने आप को बचाएगी। आज की बात मैं आपसे कह रहा हूं। परंतु अनन्य प्रेम, मैं मां पर उंगली नहीं उठा सकता, अनन्य प्रेम की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि दोनों के बीच में इतना अनन्य प्रेम हो कि जहां पर कोई किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए। अब दूसरी बात कहूंगा,
विश्वास दाम्पत्य जीवन का प्राण है। विश्वास दाम्पत्य जीवन का प्राण है। ये समझ लेना, जीवन को जीते जीते कहीं ना कहीं कोई इस तरह की घटना घट जाती है जो एक दूसरे के मन में शंका का बीज बन करके खड़ी हो जाती है। बुराइयां बड़ी जल्दी पनपती है और विकसित होती हैं, परंतु जानते हैं अगर दोनों के बीच में संशय है तो अपनी बात को एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। अगर संशय है, आत्मदान की भावना नहीं है, तो कहते नहीं है, आरोप लगाते हैं। बात को अपनी को कहते नहीं है, आरोप लगाते हैं, और आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। वहां पर कलह पैदा होती है, और जब कलह पैदा होती है तो ये समझना जैसे किसी व्यक्ति का गला घोट दें और उसके सामने प्राण का संकट पैदा हो जाता है। परिवार में भी जब ये स्थिति पैदा होती है तो वो गला घोटने वाली स्थिति की तरह से पैदा हो जाती है। वो ही गला घोटने की स्थिति दाम्पत्य जीवन में पैदा हो जाती है। सच्चाई को देखिए, अगर सच्चाई को आप देखेंगे और इस सब से अगर आप उठना चाहेंगे तो परिवार का, दाम्पत्य जीवन का जो प्राण है वो विश्वास है। जहां विश्वास नहीं है, कहां नहीं है? जहां छिपाव है, दुराव है, बहकावा है, झूठ है, वहां पर ये समझिए दाम्पत्य जीवन का कोई नाम नहीं है। नव दंपतियों में, विशेषतया युवकों में अपनी पत्नी के प्रति संदेह की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। परंतु यहाँ मैं एक बात कहूंगा, अपनी कमजोरी ही संदेह बनती है। अपनी कमजोरी ही संदेह बनती है। और याद रखना, जैसे जंग लोहे को खा जाता है और कीड़ा कपड़ों को खा जाता है, ये संदेह भी हमारे दाम्पत्य जीवन को इसी तरह से खा जाता है। इसका कारण दोनों एक दूसरे से अपरिचित नहीं हैं, परंतु कमी किसकी है? एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी है। अगर संबंध में घनिष्ठता, संपर्क में जैसे ही आए वैसे वैसे संदेह की भावना को निर्मूल करते जाना चाहिए, और करते ही नहीं जाना चाहिए, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। किसके लिए छिपाव, किसके लिए दुराव, किसके लिए झूठ क्यों कर रहे हैं? इसलिए समझ लेना, दाम्पत्य जीवन दिखावटी बनावटी नहीं है। ये दिखावटी और बनावटी नहीं है। नीति जल्दी बदली जा सके, और जितनी जल्दी बदली जा सके, परस्पर का एक दूसरे के प्रति विश्वास जितनी जल्दी जगाया जा सके उतना ही अच्छा रहेगा। समझ लीजिए, मैं एक बात कहूंगा, अगला शब्द बोलने जा रहा हूं जिसको उदारता कहते हैं। पेट में पाचन शक्ति होती है, पेट में पाचन शक्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में उदारता जब आ जाती है तो वो ऐसा ही काम करती है जैसे पाचन शक्ति काम करती है। क्या पाचन शक्ति काम करती है? जो कठोरताएं, अनियमितताएं हैं उनको भी पचा लेती है। पर दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है जिसके लिए उन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे पेट के लिए पोषक आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में उदारता की आवश्यकता है। उदारता और विश्वास जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है,
और पति पत्नी किसी अनजाने संकोच के कारण जो बातें एक दूसरे से पूछ और कह नहीं सकते, वो सब उजागर होती चली जाती हैं। और उजागर होने के कारण दोनों के बीच में एक विश्वास, और विश्वास भी कैसा, प्रगाढ़ विश्वास, और प्रगाढ़ विश्वास कैसा, जिसमें प्रगाढ़ प्रेम ही प्रेम हो। मैंने कहा था प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम क्या है, प्राण। प्राण जिस तरह से शरीर और प्राण आपस में जुड़े हुए हैं, प्राण के बगैर शरीर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ऐसे ही दोनों के बीच में भी जो लगाव पैदा होता है वो प्रगाढ़ प्रेम के रूप में प्राण पैदा होता है, और दोनों एक दूसरे की जान बन जाते हैं। दोनों की एक दूसरे की जान बन जाते हैं। कैसी जान बन जाते हैं? पति शरीर है तो उसका प्राण उसकी पत्नी है, और पत्नी शरीर है तो उसका प्राण उसका पति है। दोनों के बीच में जो रिश्ता बन करके निकल करके आता है वो प्राण का, आत्मीयता का रिश्ता निकल करके आता है। उसी आधार पर दाम्पत्य जीवन सफल बनता है, और संदेह का अंकुर बढ़ने से वहां संभावना ही नहीं रह जाती। उनको रोका जाना संभव नहीं है, परंतु जब वहां संभावना ही नहीं रह जाती है तो वहां समझ लेना घृणा, अविश्वास के जो वृक्ष हैं वो खत्म होते हुए चले जाते हैं। और वहां पर क्या होता है, एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा होती हुई चली जाती है जहां दोनों एक दूसरे में विलय होने लग जाते हैं। आज की स्थिति को, परिवार की को देखेंगे तो छीटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर उपेक्षा का भाव, आज घृणा और अविश्वास इतने बुरी तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि स्थिति विग्रह की स्थिति में जाकर के बन गई है। उचित तो ये है कि संदेह का वातावरण ना बनने दिया जाए। संदेह उत्पन्न होता है तो पति पत्नी से कोई बात छुपाने और किसी पक्ष पर यदि संदेह हो रहा हो तो सम्मान पूर्वक एक दूसरे से पूछकर उसे दूर कर लेना चाहिए। इसमें ना तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है और ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। गड़बड़ी तब पैदा होती है जब सद्भावना पूर्वक एक दूसरे से पूछने में कहीं पर तालमेल नहीं होता। अगर पूछता है या पूछती है तो सामने वाला एक साथ बिखर जाता है, उन्हें आपस में एक दूसरे से कोई लगाव नहीं होता। दुराव और छिपाव के अतिरिक्त उपेक्षापूर्ण व्यवहार संदेह के वातावरण को पैदा करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात पति पत्नी के लिए, सैद्धांतिक रूप से तो इस तथ्य को कोई स्वीकार करता है, परंतु यहाँ मैं ये कहूँगा यदा कदा इसको भुलाया ही जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उपेक्षित कर दिया जाता है। परंतु उसका प्रभाव क्या निकल करके आता है, जो आज सब आप देख रहे हैं वो उसी से निकल करके आता है। जिनमें उपेक्षा है, मनमुटाव की स्थिति पैदा रहती है। कैसे? मान लीजिए स्त्री बीमार है और पुरुष अपने कामकाज में व्यस्त है, उसे पत्नी के स्वास्थ्य की परवाह और फुर्सत नहीं है, ना वो फुर्सत निकालना चाहता है। उसे तो अपना बस एक धुन सवार है कि कमा करके लेकर के आए। इससे क्या होता है, उसके दाम्पत्य जीवन के अंदर विषाक्तता फैलती हुई चली जाती है। वो दाम्पत्य जीवन विषैला होता हुआ चला जाता है। याद रखना इस बात को कि पति पत्नी एक दूसरे के अभावों की पूर्ति करते हैं, परेशानियों में सहायक की भूमिका को निभाते हैं, और
जीवन संग्राम में उतरते हैं, जो भी कुछ दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दोनों मिलकर के उसका समाधान निकालते हैं। दाम्पत्य जीवन को स्वर्गोपम बनाने के लिए, स्वर्ग की यह स्थिति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? महत्व जो देना पड़ेगा वो भावनाओं को महत्व देना पड़ेगा। इसी को भावनात्मक परिष्कार भी कहते हैं। इसी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ सद्भाव संपन्न पुरुष में पुरुषत्व के गुण और स्त्री में नारीत्व के गुण पैदा होते चले जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में आनंद की धारा ना बहे तो दाम्पत्य जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी योजनाएं उन्हीं गुणों के आधार पर बनती और चलती हैं। अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो चलेंगी किस तरह से? फिर से कहता हूं, पुरुष में शक्ति, साहस, सक्रियता और नियमितता, श्रमशीलता जैसे गुण उसके अंदर होने चाहिए। नारी में कोमलता, मृदुता, दयालुता, स्नेह, सौम्यता और सहानुभूति के गुण होने चाहिए। सोच करके देखो जो मैंने बोला है। अगर ये गुण हैं, मैं नारी के लिए फिर से बोल रहा हूं, नारी के अंदर कोमलता, दयालुता, मृदुलता, सौम्यता और सहानुभूति, ये गुण होने चाहिए। मैं नारी पर 2 बार इसलिए बोला हूं कि सब कुछ नारी पर टिका है। अगर पुरुष भी है तो वो नारी पर टिका है। अगर नारी में ये गुण होंगे तो वो अपने इन गुणों से पुरुष में भी गुण पैदा कर देगी। परंतु पुरुष में ये गुण होंगे और नारी में ये गुण नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुरुष के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, नारी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। यहां मैं कहूंगा, एक दूसरे में पूर्ण सहानुभूति होनी चाहिए। पति पत्नी के अनेक गुणों का, जो दोनों अनेक गुणों के मसीहा हैं, भगवान हैं, प्रेम, विश्वास, आत्मीयता, इनका परिमार्जन और परिवर्तन नितांत आवश्यक है। अपने आप ये नहीं होता है। परिमार्जन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, ये गुण उसी तरह से आपके गुणों में शुमार होते हुए चले जाएंगे और आपके जीवन में घनिष्ठता एक दूसरे में पैदा होती हुई और बढ़ती हुई चली जाएगी। जीवन के आनंद की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बात का स्मरण रखना कि गलतियां सभी से होती हैं। उनके कारण छोटी छोटी बात, एक दूसरे पर झिड़कना, डांटना, अपशब्द कहना, कोसना, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसकी गलती को नहीं देखता है, उससे कुछ खो गया, उससे कुछ खो गया, वो कहता मैं पूर्ति कर दूंगा, मैं पूर्ति कर दूंगा, उसका पूरक बन करके खड़ा हो जाता है। सच देखिए, औरत की जान निकल जाती है अगर उसके 10 रुपए भी गिर जाएं। अगर उसके 10 रुपए भी खो जाएं तो मरने के लिए तैयार हो जाती है। परंतु मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं, पुरुष उसका सहायक बन करके उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, अभी मैं हूं कमाने वाला, मैं और ले आऊंगा, तो उसको वो सहारा बन जाता है, सहारा बन जाता है। क्यों बन जाता है? मैंने कहा, स्त्री दयालुता की, समर्पण की, मृदुलता की, स्नेह की, सौम्यता की मूर्ति है, मूर्ति है। इसलिए वो किसी भी नुकसान को अपने पति के को बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने कहा, गलतियां सबसे होती हैं और दोनों से भी होती हैं, दोनों से भी होती हैं, भूले भी होती हैं। गलती उसको कहते हैं जो जानबूझ करके की जाती है, भूल उसको कहते हैं जो अनजाने में हो जाती है। परंतु वो तो दोनों ऐसे हो जाते हैं, दोनों का पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि गलतियों को भी पचा जाते हैं, गलतियों को भी पचा जाते हैं। ये किसके?
ये समझदारी के चिन्ह हैं। पति पत्नी के बीच में ये समझदारी के चिन्ह हैं। जब ये चिन्ह पैदा होने लग जाते हैं तो एक दूसरे में समाहित होने लग जाता है, एक दूसरे का जीवन एक दूसरे में समाहित होने लग जाता है। इसी को सफल दाम्पत्य सुयोग जीवन कहते हैं। और ऐसे ही जीवन में सफल सुयोग संतानें पैदा होती हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन की सफलता या असफलता पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसलिए न केवल व्यक्तिगत पारिवारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी ये ग्राह्य योग है। इस योग को अपने दाम्पत्य जीवन में पैदा करना चाहिए, तभी आप योग संतति को पैदा कर पाएंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं एक बात आपसे कहूंगा। हमारा एक जानकार है, मेरा जानकार है, भानु प्रताप उसका नाम है, ग्रेटर नोएडा में रहता है। उसको कोरोना हो गया है। मैं आपसे कहूंगा, आप यज्ञ करते हैं तो उनके नाम की आहुति देना महामृत्युंजय मंत्र से, और उनके लिए सब मिलकर के प्रार्थना करना। ये पुण्य का कार्य है। किसी परिवार का वो पिता है, अपने परिवार को चलाता है, अगर कुछ हो गया तो सब उसका बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा। और आपकी प्रार्थना जो 5 बजे आप करते हैं वो उनके लिए करना, यज्ञ में भी आहुति देना और प्रार्थना भी करना। आज की बात को पूर्ण करता हूँ। कल फिर यहीं से आगे लेकर के चलूँगा। अभी ये कड़ी काफ़ी दिन तक मेरा चलाने का मन है, इसको चलाऊँगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, आज मैं मैसेज भी डाल रहा था। मैं अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ देना चाहता हूँ, पर सबका निर्माण कर देना चाहता हूँ। मेरा कार्य सफल हो, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं देख रहा हूँ संख्या घटती जा रही है, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।